इस लॉर्ड जेम्स की प्रभु यीशु प्रभु के पवित्र नाम में प्रभु में आपका भाई हरदीप सोना प्रभु जी को धन्यवाद कि उसने आज फिर हम पर रहमत दया की कि उसके महान और पवित्र कलाम में सीखें। आइए आज हम सीखते हैं यिर्मयाह नबी किताब 29 उसका 11 वचन में से हम ध्यान करेंगे। आइए हम पढ़ें। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वो हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। प्रेज़ गॉड। 12 वचन। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुन लूंगा। प्रेज़ गॉड। पढ़ेगा वचन पर। मालिक यीशु प्रभु आशीष करे। खुदा का वचन है कि प्रभु की वाणी है, खुदा का वचन है। ये मेरी वाणी नहीं है, ये किसी मनुष्य की वाणी नहीं है, ये यिर्मयाह की वाणी नहीं है, अथवा जो प्रभु के दास जो प्रचार करते हैं उसकी वाणी नहीं है, बल्कि यह स्पेशल लिखा हुआ कि यहोवा की ये वाणी है, परमेश्वर की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं, जो विचार, जो मैं सोचता हूं तुम्हारे विखे, तुम्हारे प्रति, मैं नुकसान का नहीं सोचता वरन बरकत का, आशीष का सोचता हूं। बाइबल कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं वो हानि की कल्पना नहीं करता, वो नुकसान की कल्पना नहीं करता, वो ठेस पहुंचाने की कल्पना नहीं करता, वो दुख की कल्पना नहीं करता, वरन हमारे लिए भले की हमारी कामना करता है। और लिखा गया, अंत में मैं तुम्हारी आशा, अंत में तुम्हारी अभिलाषा, अंत में तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। अंत मतलब संसार का अंत नहीं, हमारी पीड़ा का अंत। अय्यूब का अंत किस समय था? बाइबल की डीपली शिक्षा जाएं तो अय्यूब की परीक्षा 9 महीने की थी और 9 महीने के बाद वो पीड़ा से छूट गया। जैसे एक औरत गर्भवती होते समय 9 महीने के बाद पीड़ा छूट जाती है और औलाद को पैदा करती, इसी प्रकार अय्यूब का दुख जो था 9 महीने का, उससे उसके बाद परमेश्वर उसे छुड़ा लिया। उसकी सारी आशाएं, सारी इच्छाएं प्रभु ने डबल कर उसे वापस कर दी। हम प्रभु के पवित्र वचन में अय्यूब में सीखते हैं। यहां कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं वो हानि की नहीं है। सुने मेरे प्रियो, हो सकते आज हम जो प्रभु में हैं संघर्ष में हो और ऐसा लगता हो कि प्रभु मेरे साथ नहीं है, प्रभु मेरा हाथ नहीं पकड़ रहा, प्रभु मुझे देख नहीं रहा, प्रभु मेरे संघर्ष को देख नहीं रहा। मैं इतना ईमानदार हूं, मैं उसके साथ पवित्र चलता हूं, मैं प्रार्थना में चलता हूं, मैं भोर को प्रार्थना करता हूं और मैं भोर को उठकर उसी से प्रार्थना करता हूं, मैं वचन के अनुसार चलता हूं, मैं पाप से साथ समझौता नहीं करता, मैं बेईमानी से समझौता नहीं करता, लेकिन तब भी मुश्किलें मेरा साथ नहीं छोड़ती, तब भी मुश्किलें मेरा पीछा नहीं छोड़ती। आप ऐसा सोचते होंगे, लेकिन याद रखिए मालिक का कलाम है कि जो कल्पनाएं हैं वो हानि की नहीं है। आज आपको लगता होगा कि प्रभु मेरी सुन नहीं रहा, आज आपको लगता होगा कि प्रभु मेरे साथ नहीं है, आज आपको लगता होगा कि प्रभु मेरी हेल्प नहीं कर रहा, प्रभु मेरी मदद नहीं दे रहा है, लेकिन प्रभु का कलाम कहता है कि मैं अंत में, अंत का मतलब संसार का, जबकि मृत्यु का समय नहीं, उस पीड़ा का अंत, उस पीड़ा का खत्म होना। कितना समय आप पर पीड़ा है? 2 महीने, 6 महीने या साल है? कितना पीड़ा है? सुने प्रियो, हमारी पीड़ाएं सालों की साल नहीं होती, हमारी दर्द सालों का साल नहीं होता, हमारा दर्द कुछ ही महीनों का होता है। हम शराफित नहीं है, हम शराब के नीचे नहीं है कि सालों की साल, पंजाबी में कहते हैं एक मुट्ठी चकला दूजी तैयार। ये हमारे लिए नहीं है। एक प्रॉब्लम से निकले नहीं है, दूसरी ने पहले ही अपना हाथ खोल दिया है, हम इसके लिए नहीं है। बाइबल कहता है जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ हानि की नहीं है, अंत में तुम्हारी आशाएं, अंत में तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा। इसलिए मेरी और आपकी जिंदगी में मेरा और आपका प्रभु परमेश्वर इच्छाएं पूरी करेगा, आशाएं पूरी करेगा। उस समय वे प्रभु को पुकारेंगे, वह कहेगा क्या मैं सुन रहा हूं, मुझे पुकार, मैं तेरे लिए मार्ग खोल दिया है, मैंने तेरे लिए रास्ता खोल दिया है। इसलिए मुझे और आपको डरने की जरूरत नहीं है। बेशक मैं और आप हानि में हो सकते, अभी हम दबाए हुए हो सकते, अभी
हम अब महसूस करते होंगे कि नीचे को जा रहे हैं। इतनी प्रार्थना है, इतनी अभिषेक की आराधना है, इतना वचन मनन करना है। मैं प्रभु के साथ चलता हूँ, मैं सुबह से लेकर शाम तक, बल्कि रात बिस्तर पे भी दौड़ कर मैं उसका भजन कीर्तन करता रहता हूँ अपनी आत्मा में, लेकिन तब भी मेरे हालात नहीं। याद रखिए, कलाम है कि अंत में मैं तुम्हारी आशाएं पूरी कर दूंगा। अंत का मतलब मैं बोल चुका हूं, मैं हमारी अंत उस दुख से बाहर आना, ना कि मृत्यु का, ना कि संसार का अंत। यीशु का वचन है, प्रभु परमेश्वर का कलाम है कि मैं तुझे छुड़ा लूंगा। इसलिए मुझे और आपको हिम्मत रखने की जरूरत है, हिवाद बांधने की जरूरत है, प्रभु में दृढ़ होने की जरूरत है। प्रभु का कलाम कहता है कि मैं अंत में तुम्हारी आशा को पूरा कर दूंगा। 31:17 भी ये कहता है, अंत में तेरी आशा पूरी होगी, यहोवा की ये वाणी है, तेरे वंश के लोग अपने देश में लौट आएंगे। अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। अंत में मेरी और आपकी आशा, मेरी और आपकी इच्छाएं पूरी होगी। पहले नहीं हो रही। प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, प्रभु से विनतियों का उत्तर नहीं आ रहा, उपवास प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, विनतियों और प्रार्थना का दान विश्वास दे रहे हैं, लग नहीं रहा है कि उसका फल मिल रहा है। मैं और आप प्रभु के साथ, प्रभु के संत के साथ मिलकर सेवकाई करते हैं इसके, लेकिन तब भी लगता है कि हमारे घर से प्रॉब्लम नहीं जा रही, हमारे घर से नशे की आदत नहीं जा रही, मेरे पापा नहीं सुधर रही, मेरी मम्मा नहीं सुधर रही, मेरा भाई नहीं सुधर रहा, और दिक्कतें आप देख रहे हैं। आप प्रभु में जितना बढ़ रहे हैं, प्रभु में जितना आप काम कर रहे हैं, अब उतना मुसीबत में, प्रॉब्लम को देख रहे हैं। याद रखिए, कलाम कहता है कि जो कल्पनाएं हैं, देखिए प्रियो, बाइबल कहता है, क्या एक बाइबल कहता है, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, वो तो वह बहुत ही बड़ा परमेश्वर और हमारा सृष्टि करता है। वह पिता तो हमारे सिर्फ पैदा करने वाला, वह परमेश्वर हमें बनाने वाला है। इस शरीर के पिता से लाख गुना वो हमसे प्रेम ज्यादा और ज्यादा संबंध रखने वाला है। बस हिवाद उस पर हो, ईमान उस पर हो। इसलिए वह हमारा शारीरिक पिता जो बुरा है, बाइबल कहता बुरा होकर तुम अच्छी वस्तु देने जानते हो, तो मैं तो स्वर्ग का मालिक हूँ। इसलिए मेरे और आपके देखे, मेरे और आपके लिए जो प्रभु प्लान बनाता है, मेरे और आपके लिए जो प्रभु की योजना है, वो नुकसान की नहीं, भली है, आशीष वाली है। दृढ़ रहे, विश्वास में रहे, ईमान में बड़े रहे। प्रभु हमें छुड़ा लेगा उसके समय में, ना कि हमारे समय में, ना कि मेरे समय, बल्कि उसके समय। उसका समय 2 महीने के बाद होगा, उसका समय आपकी जिंदगी में 2-6 महीने के बाद उसका समय मेरे और आपकी जिंदगी में। इसलिए मुझे आपको दृढ़ और मजबूत रहना चाहिए, हिवाद बांधे रखना चाहिए, प्रार्थना में रहना चाहिए, वचन पर आस रहते रहना चाहिए। गॉड ब्लेस इन बच्चों के वचन के द्वारा। जय मसीह की आशीष करें।